दोस्तों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में बुक एवोल्यूशन क्लास 4 का चैप्टर अडेप्टेशन इन एनिमल्स हिंदी में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लें, और जिन्होंने कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं। Different kinds of animals are found in different kinds of climate. अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग मौसम में पाए जाते हैं। Polar bears are found in polar region, camels in hot deserts, fishes in oceans and elephants in jungles. Polar bear polar region में पाए जाते हैं, camels hot desert में पाए जाते हैं, fish ocean में पाया जाता है, elephant जंगल में। These animals have adapted themselves according to the environment around them. ये सब जो जानवर है वो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिया। अडेप्ट मतलब जैसे कि उस पर्यावरण को अपने में समा लिया है, क्योंकि पोलर बियर हॉट डेजर्ट में नहीं पाया जाएगा और कैमल्स पोलर रीजन में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि कैमल्स जो है वो अपने आप को हॉट डेजर्ट में रखने के काबिल है, वो अपने आप को उसी हिसाब से अडेप्ट कर चुका है। जैसे फिश जो ओशियन में ही पाया जाएगा, जंगल में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि फिश जो होते हैं वो ओशियन को अडेप्ट कर चुके हैं, और एलिफेंट्स जंगल्स को। इसलिए अडेप्टेशन का मतलब होता है कि अपने एनवायरनमेंट अपने क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेना। They possess certain features which help them to endure particular weather conditions. वो अपने आप में अपने वेदर कंडीशंस के हिसाब से अपने अंदर ऐसा ऐसा फीचर्स ले आते हैं, ऐसा ऐसा प्रोड्यूस करते हैं फीचर जो कि उनको हेल्प करता है उस पर्टिकुलर रीजन या क्लाइमेट में रहने के लिए। In this chapter we will learn about how adaptation helps the living beings to survive in their surroundings. इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि अडेप्टेशन जो लिविंग बीइंग्स है उन लोगों को सरवाइव करने में कैसे हेल्प करता है। अडेप्टेशन, वी नो दैट द एनवायरमेंटल कंडीशंस कीप ऑन चेंजिंग. Due to the continuous changes in the environment, living things have to struggle for their survival. For this, they adapt themselves to the changing surroundings. The process of developing special features in the body or behavior in order to adjust to the surroundings is called adaptation. The place where a living organism lives is called its habitat. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशंस हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा गर्मी नहीं रहती, हमेशा ठंडी भी नहीं रहती, हमेशा वो चेंज होते हैं, कभी गर्मी तो कभी ठंडी। तो इसी चेंजेस एनवायरनमेंट के वजह से जो लिविंग थिंग्स है, जो लिविंग बीइंग्स जो सरवाइव करते हैं, उन लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जीने के लिए। उसके लिए वो अपने सराउंडिंग से अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को, ताकि वो लोग जिंदा रह सके, सरवाइव कर सके। तो जो वो लोग अपने आप को अडेप्ट करते हैं पूरे सराउंडिंग से, तो जो प्रोसेस होता है वो स्पेशल फीचर को डेवलप करने के लिए, ताकि वो सराउंडिंग को अडेप्ट करके सरवाइव कर सके, उसी को बोलते हैं अडेप्टेशन। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज अडेप्टेशन? तो आंसर क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स इन द बॉडी और बिहेवियर in order to adjust to the surroundings is called adaptation. The place where a living organism lives is called its habitat. तो जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना एक प्लेस बना के रहता है, वो लोग जहाँ रहता है उसको उन लोगों का हैबिटेट बोलते हैं। जैसे पोलर बियर का हैबिटेट है पोलर रीजन, कैमल्स का हॉट डेजर्ट, एलिफेंट्स का जंगल्स और फिशेस का ओशियंस। इसी तरह से हर एक प्राणी का अपना अपना हैबिटेट होता है। The animals that cannot adapt to their surroundings or whose adapted surroundings are changed by force finally die out and slowly become extinct. जो एनिमल्स खुद को सराउंडिंग्स के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर जो पहले से अडेप्ट कर चुके हैं, उन लोगों को अगर फोर्स देके कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, कोई और एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए, तो वो आखिर में मर जाते हैं और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मतलब लुप्त हो जाते हैं।
जैसे कि पोलर बियर, अगर उसको हॉट डेजर्ट में रख दिया जाए तब वो निश्चित है कि मर जाएगा, वो कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोग जो पोलर रीजन है उसको अडेप्ट कर चुके हैं। अब उन लोगों में उतना फीचर्स नहीं डेवलप होता है जिससे वो हॉट डेजर्ट में रह पाए। इसीलिए अगर किसी को फोर्स के बल पे या फिर अपने जो अडेप्टेटिव फीचर्स को ना प्रोड्यूस होने के चलते अगर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए तो आखिर में वो मर जाते हैं और लुप्त हो जाते हैं। नीड फॉर अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का क्या जरूरत है? We know that environmental conditions keep on changing, so animals need to adapt themselves to the changing conditions or else they would die. Therefore, animals need to change their features and behavior to survive. Animals also need to adapt in order to find basic necessities like food, water, air, shelter, place to breed and place to hide from predators. हम लोग जानते हैं कि एनवायरनमेंट का कंडीशंस हमेशा बदलते रहता है, तो जो जानवर होते हैं उन लोगों को चेंजिंग कंडीशन, अपने रीजन में ही चेंजिंग कंडीशंस को फेस करना पड़ता है, उसके हिसाब से उन लोगों को अडेप्ट होना पड़ता है। इसीलिए वो लोग जो फीचर्स होते हैं अपने रीजन में जो कंडीशंस हो रहे हैं उसके हिसाब से वो लोग बिहेव करते हैं सरवाइव करने के लिए। अगर वो लोग अपने रीजन में भी नहीं अडेप्ट कर पाते हैं तो वो लोग आखिर में मर जाते हैं। उन लोगों को खाना, पानी, हवा, रहने का जगह, जहाँ पे वो लोग रिप्रोड्यूस कर सके, उन सब के लिए भी एनिमल्स को अडेप्ट करना होता है और अपने दुश्मनों से बच के रहने के लिए भी अच्छे से एक प्लेस ढूंढना पड़ता है और उन लोगों को हर चीज़ के लिए अडेप्टेशन करना ज़रूरी है। अगर अडेप्टेशन नहीं हो पाता है तब वो जानवर आखिर में मर जाता है। इसलिए अडेप्टेशन बहुत ही ज़रूरी है कि हर जानवर, हर प्राणी को अपने रीजन में ही पर्टिकुलर कंडीशंस के हिसाब से बदलना होगा। अडेप्टेशन इन एनिमल्स बाय हैबिटेट, जो जानवर होते हैं उन लोगों के हैबिटेट के हिसाब से कैसा अडेप्टेशन होना चाहिए। We know that the natural surroundings where an animal lives is called its habitat. अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो नेचुरल सराउंडिंग्स है जहाँ पे एक जानवर रहता है उसको उसका हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि पोलर बियर का पोलर रीजन हैबिटेट है, फिश का ओशियन हैबिटेट है, इसी तरह बहुत सारे जानवरों का एक हैबिटेट है। There are millions of animals on the earth and they can be found everywhere on the earth. तो जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसमें मिलियंस ऑफ जानवर पाए जाते हैं। वो लोग कहीं भी रह सकते हैं जहाँ वो लोग अडेप्ट कर सके। कोई भी जगह जहाँ पे वो पैदा हुए हो अर्थ में, वो लोग कोई सा भी जगह में जाके अडेप्ट करके रह सकते हैं। Each of these animals have features to suit their environment and habitat. हर एक जानवर में फीचर्स होते हैं कि वो लोग अपने पर्यावरण से सूट कर पाए, मतलब कि अपने एनवायरनमेंट से मिल सके और हैबिटेट बना सके। Different animals show different types of adaptation according to their environment. अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग तरीके के अडेप्टेशन को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से शो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फूड हैबिट्स एंड नीड फॉर प्रोटेक्शन, उन लोगों के फूड हैबिट्स भी अलग अलग होते हैं और प्रोटेक्शन करने का तरीका भी अलग होता है। जिन्होंने अडेप्ट जो किया है वो लोग उसी तरह का बिहेवियर शो करते हैं। On the basis of their habitat, we can classify the animals as terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, arboreal animals and aerial animals. उन लोगों के हैबिटेट के हिसाब से हम लोग एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, एक्वेटिक एनिमल्स में, एम्फीबियंस में, अर्बोरियल एनिमल्स में और एरियल एनिमल्स में। तो चलिए एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव ओनली ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो जानवर सिर्फ जमीन पे रहते हैं, सिर्फ जमीन, वही लोग को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। Animals like dog, lion, camel and horse are all terrestrial animals. जानवर जैसे डॉग हो गया, लायन, कैमल और हॉर्स है, ये सब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ जमीन यानी लैंड पे रहते हैं। These animals have strong legs to walk around and they can run fast.
ये जो जानवर है, इन लोगों के पास बहुत मजबूत पैर होता है ताकि वो लोग लैंड पे चल सके और तेजी से दौड़ सके। They can sense their environment through their well-developed sense organs and nervous system. वो अपने environment, अपने पर्यावरण को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए अपने बहुत ही डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम के हिसाब से वो लोग अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। जैसे अगर डॉग्स को भी देख लिया जाए, अगर कोई थोड़ा सा पैर भी हिलाता है तो उन लोगों को पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से सेंस कर चुके हैं। Let us read about the adaptation in some terrestrial animals. तो चलिए कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अडेप्टेशन के बारे में जानते हैं। अडेप्टेशन शोन बाय कैमल्स। कैमल्स का अडेप्टेशन कैसा होता है? कैमल्स लिव इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स। अभी मैंने बताया था कि कैमल्स का अडेप्टेटिव नेचर, उन लोगों का हैबिटेट हॉट और ड्राई डेजर्ट्स होता है। They have humps to store fat which helps them to stay without food and water for several days. उन लोगों के अंदर humps होते हैं जहाँ पे अपना जो फैट होता है उन सबको स्टोर करते हैं ताकि वो लोग ज़्यादा खाना भी ना खाए और कोई बहुत दिनों तक बिना खाने पानी के रह सके। उन लोगों जो हम्प अपने फैट से स्टोर करते हैं उन सब को ही यूज़ करके इतना दिन गुजारते हैं। The thick and less hairy skin of a camel protects it from the heat. तो जो कैमल होते हैं उन लोगों के पास बहुत मोटा और कम हेयरी स्किन होता है जिससे वो लोग गर्मी से अपने त्वचा को बचा सके। Camels have padded feet and long legs to help them walk comfortable in hot sand. जो कैमल्स का पैर होता है, जो फीट होता है वो पैडेड होता है जिससे वो लोग बहुत अच्छी तरह से उन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स के सैंड पे अच्छे से चल पाते हैं। They have long eyelashes to protect their eyes from sandstorm. उन लोगों के आँख यानी उन लोग जो eyelash होते हैं वो लोग बहुत ही लंबे होते हैं ताकि जो sandstorm जो हर बार ड्राई डेजर्ट, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट में पाया जाता है, आता है, उन सब से उन सब की प्रोटेक्शन हो सके। Adaptation shown by polar bear. Animals like polar bears, penguins and arctic foxes live in cold regions. They have thick fur on their bodies to keep them warm. They store fat under the skin to be used during winters. This thick layer of underskin fat is called blubber. जानवर जैसे पोलर बियर, पेंगुइन, जो आर्कटिक फॉक्स होते हैं जो कि ठंडे जगह पे रहते हैं, कोल्ड रीजन पे रहते हैं, उन लोगों के स्किन पे थिक मोटा फर होता है जो उन लोगों को गर्मी देने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। उन लोगों का जो फैट होता है वो लोग अपने स्किन के नीचे उन लोग स्टोर करते हैं, जैसे कि कैमल्स हम्प में स्टोर करते हैं वैसे ही पोलर बियर, पेंगुइन, आर्कटिक फॉक्सेस ये सब जो फैट है वो स्किन के अंडर, स्किन के पास स्टोर करते हैं ताकि वो लोग विंटर्स में उन सबको यूज़ कर पाएँ। और जो थिक लेयर जो उनका स्किन फैट से बनता है उसको ब्लबर कहते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज कॉल्ड ब्लबर? आंसर होगा द थिक लेयर ऑफ अंडर स्किन फैट फाउंड इन पोलर बियर्स, पेंगुइन्स एंड आर्कटिक फॉक्सेस दैट लिव इन कोल्ड रीजन्स इज कॉल्ड ब्लबर। अडेप्टेशन शोन बाय स्नेक। सांप कैसे अपना अडेप्टेशन दिखाता है? स्नेक डज नॉट हैव लेग्स, आर्म्स और ईयर्स। जो सांप होते हैं उन लोगों के पास हाथ, पैर, कान नहीं होता। इट क्रॉल्स थ्रू ग्रास और रॉक्स विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस विच माइट फ्राइटन इट्स प्रे। जो सांप होता है, आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस तो किया ही होगा कि जो सांप होता है, जो स्नेक होता है, वो लोग अगर बगल से भी पास कर जाए तो पता नहीं चलता है, जो कि अपने शिकार को डराने के बहुत ही अच्छे तरह से हेल्प करते हैं। इट कैन एंटर नैरो होल्स इन द ग्राउंड दैट आर मेड बाय रैट्स। जो रैट्स होते हैं वो सैंड या ग्राउंड में बहुत ही होल्स बना के रखते हैं और जो सांप होता है वो आसानी से उसमें घुस जाता है। टू फाइंड एंड हंट देम, ताकि वो अपना भूख मिटा सके, उन चूहों को खोज कर खा सके। Do you know snakes and squirrels become inactive and sleep during the cold weather to protect themselves from cold? This is called winter sleep or hibernation. हम लोगों ने देखा है कि गर्मी के समय में सांप और ये स्क्विरल्स ये लोग कभी दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो लोग हाइबरनेशन में चल जाते हैं ताकि जो कोल्ड वेदर है उनसे वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए हम लोग को विंटर में स्नेक्स एंड स्क्विरल्स बाहर नहीं दिखाई देते हैं।
Aquatic animals. Animals that live in water are called aquatic animals. जो animals जो पानी में रहते हैं उन लोगों को aquatic animals कहते हैं. जो सिर्फ पानी में रहते हैं उन्हीं को aquatic animals कहते हैं. जैसे fish, sea snails, turtles, etc. are aquatic animals. They have various features that help them to live in water like. उन लोगों के पास बहुत फीचर्स होते हैं जो कि उन लोगों को पानी में रहने में हेल्प करते हैं. जैसे कि फिन्स एंड वाटरप्रूफ स्किन. जो उन लोगों का फिश का फिन्स होता है वो बहुत ही हेल्प करता है फिश को पानी के अंदर रहने के लिए, और वाटरप्रूफ स्किन भी. अ बोट शेप्ड स्ट्रीमलाइट बॉडी विच हेल्प्स देम इन स्विमिंग. उन लोगों का बॉडी बोट शेप का होता है, वो भी बहुत स्ट्रीमलाइंड होता है जो कि उन लोगों को तैरने में बहुत हेल्प करता है. Fish have gills to breathe inside the water, the exception of aquatic animals like dolphins which breathe through lungs. जो फिश है उन लोगों के पास गिल्स होता है ताकि वो लोग पानी के अंदर सांस ले सके, लेकिन डॉल्फिन्स जो है वो लोग लंग्स से ब्रीथ करते हैं, इसीलिए उन लोगों के लिए एक्सेप्शंस है, यानी कि वो लोग गिल से ब्रीथ नहीं करते. Fins और limbs that help them to swim in water. जो फिन होता है फिश का और लिम्स होता है उन लोगों को वाटर में तैरने में बहुत हेल्प करता है. Aquatic birds like duck and geese have webbed feet there which serve as paddles and help them to push water back and move forward while swimming. जो aquatic birds होते हैं जैसे कि डक, गीज, उन लोगों के पास जो फीट होता है वो वेब्ड होता है जो कि पैडल्स जो होते हैं ना वही उन लोगों को तैरने में बहुत मदद करते हैं. वो पानी को पीछे करके आगे बढ़ने में बहुत ही काबिल होते हैं. Amphibians. The animals that can live both on land and water are called amphibians. जो animals दोनों जमीन और पानी में रह सकते हैं उनको एम्फीबियंस कहते हैं. जैसे कि फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलामेंडर्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ दीज एनिमल्स. वो लोग जमीन पर और पानी में दोनों में रहते हैं. बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है फ्रॉग. दीज एनिमल्स हैव मॉइस्ट स्किन. जो ये सब जो जानवर होते हैं जो दोनों लैंड वाटर में रहते हैं उन लोग का स्किन बहुत ही मॉइस्ट होता है. दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन व्हेन इन वाटर. जब वो लोग पानी में रहते हैं तो अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं, और जब वो लोग लैंड में होते हैं तब वो लोग लंग्स का यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए. When on land, they jump around on their strong legs, and when in water, they swim through the help of webbed feet. जब वो लोग जमीन पे होते वो लोग जंप यानी कूदते हैं ताकि वो लोग आगे जा सके, और पानी में जब रहते हैं तब वो लोग तैरते हैं अपने वेब्ड फीट के हेल्प से. Arboreal animals. Some animals like monkeys, squirrels and garden lizards spend most of their time on trees. These animals are called arboreal animals. जो animals पेड़ों पे रहते हैं जैसे बंदर, स्क्विरल, छिपकली, गार्डन का जो लिजार्ड्स होते हैं वो सब हमेशा ट्रीज पे रहते हैं, उन सब को arboreal animals कहते हैं. Their special features help them to live on trees. उन लोगों के पास स्पेशल फीचर होते हैं जो कि उन लोगों को मदद करते हैं पेड़ पर रहने के लिए. Monkeys climb from one branch to another. जो बंदर होते हैं उन लोगों को तो आपने देखा ही होगा, वो लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाते हैं. For this they use their strong arms and strong tails. इनको जाने के लिए वो अपने मजबूत हाथ और लंबे लंबे पूंछ की मदद लेते हैं. Arboreal animals have sharp claws and broad hip girdles that support them during climbing. जो arboreal animals होते हैं उन लोगों के पास बहुत ही sharp claws, नुकीला हाथ का claws होता है, और broad hip girdles होते हैं जो कि उन लोगों को सपोर्ट करता है वहां लटकने के लिए, क्लाइंब करने के लिए. Aerial animals. The animals that fly and spend most of their time in the air are called aerial animals. जो जानवर हमेशा उड़ते रहते हैं और अपना ज्यादातर टाइम उड़ने में ही, हवे में रहने के लिए ही यूज करते हैं, उनको एरियल एनिमल्स कहते हैं. Birds and certain insects are aerial animals. जो बर्ड्स होते हैं और जो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं वो लोग एरियल एनिमल्स होते हैं. दे हैव विंग्स टू फ्लाई एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी टू कट थ्रू द एयर. उन लोगों के पास पंख होता है उड़ने के लिए, और जो बॉडी होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है ताकि वो लोग एयर के से कट कर सके. दे हैव लाइट एंड हॉलो बोन्स. उन लोगों का जो हड्डी होता है बहुत ही हल्का और बहुत ही नाजुक होता है.
Adaptation for food. Animals eat plants and other animals. On the basis of their feeding habits, we can classify them as herbivores, carnivores and omnivores. खाने का जो adaptation होता है हर जानवर में अलग अलग पाया जाता है, इसीलिए उनके feeding habits को देखते हुए हम लोग animals को classify कर सकते हैं herbivore, carnivore और omnivore में. Herbivores, animals that eat plant and plant products are called herbivorous. Cow, goat, giraffe etc. are herbivorous. जो जानवर सिर्फ प्लांट खाते हैं या फिर उनका प्रोडक्ट्स खाते हैं, जो पत्ता होता है वो सब खाते हैं, उन लोगों को हर्बीवोरस बोलते हैं. दे possess the following adaptation: sharp cutting teeth at front and strong grinding teeth at the back. उन लोगों के पास फीचर होते हैं जो कि उन लोगों को हर्बीवोरस बनाते हैं. सामने की तरफ शार्प टीथ होते हैं काटने के लिए और पीछे की तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं उसको मिलाने के लिए. लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स एज दे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड. उन लोगों के पास बहुत ही लंबे और स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जो कि उन लोगों को लंबे लंबे रास्ते तय करने में बहुत मदद करता है खाने की खोज के लिए. Carnivorous, animals that eat the flesh of other animals are called carnivorous. जो animals दूसरे जानवर के फ्लैश को खाते हैं उनको कार्निवोरस कहते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर एंड शार्क्स आर कार्निवोरस. उन लोगों के पास भी कुछ फीचर्स होते हैं. लॉन्ग शार्प टीथ फॉर टीयरिंग फ्लैश. उन लोगों का जो दांत होता है वो लंबा लंबा होता है ताकि वो लोग फ्लैश को टीयर कर सके, मतलब काट सके. वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट टू कैच देयर प्रे. उन लोगों के पास बहुत ही मजबूत पैर होते हैं ताकि वो लोग तेजी से दौड़ के अपने शिकार को पकड़ सके, जकड़ सके. कार्निवोरस बर्ड्स लाइक ईगल्स हैव शार्प बीक्स एंड क्लॉज टू कैच देयर प्रे. जो कार्निवोरस बर्ड्स होते हैं जैसे कि ईगल, उन लोगों के पास बहुत ही शार्प नुकीले बीक्स होते हैं और पंजा होता है ताकि वो लोग अपने शिकार को पकड़ सके. शार्क्स हैव जॉज विथ शार्प टीथ टू फैटली वुंड इट्स प्रे. जो शार्क होते हैं उन लोगों के पास बहुत ही नुकीला दांत होता है जिससे कि वो लोग अपने शिकार को अच्छी तरह से पकड़ सके. Care and concern for animals. Animals play an important role in our life. Animals and birds help in seed dispersal to distant places which then germinate into new plants. जो animals होते हैं वो लाइफ में बहुत ही important रोल प्ले करते हैं. उन लोगों के पास जो होता है वो लोग सीड डिस्पर्स करने के लिए डिस्टेंट प्लेस विच देन जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट. जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो इधर का सीड उधर करने के लिए और उसको जर्मिनेट करते हैं नए नए प्लांट्स को, उसमें वो लोग बहुत हेल्पफुल हैं. Herbivorous animals eat plant which in turn are eaten by carnivore. Herbivorous जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं और कार्निवोरस हर्बीवोरस को खा जाते हैं. They bring balance in nature. वो लोग नेचर के बैलेंस को बनाए रखते हैं. Thus absence of any living being may cause imbalance in nature. अगर हर्बीवोरस कार्निवोरस में से कोई भी एक ना हो तो नेचर जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है. Therefore we should take care of animals and plant. इसीलिए हम लोग को एनिमल्स और प्लांट्स का अच्छी तरह देखभाल करना चाहिए. Animals can be protected in the following ways. Animals को हम लोग किस तरह बचा सकते हैं? We should stop cutting down forest as trees are home to many animals. हम लोग पेड़ को काटना रोक सकते हैं जो कि एनिमल्स का घर होता है. We should not kill animals for their skin and other body parts. हम लोगों को एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए बस उनके स्किन और अदर बॉडी पार्ट्स के लिए. Animals should not be killed or captured for recreational activities. कोई भी recreational activities के लिए उन सबको मारना या कैप्चर करना जरूरी नहीं है, इसलिए वो भी नहीं करना चाहिए. Animals are very useful to us. जो animals होते हैं बहुत ही यूजफुल होते हैं हम लोग के लिए. We must be kind and gentle towards them. हम लोग को हमेशा उन लोग के प्रति बहुत ही काइंड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए. We must take good care of them. हम लोग को हमेशा उन लोगों का अच्छा केयर करना चाहिए. This can be done in the following ways. We should not tease them. हम लोग को उन सबको परेशान नहीं करना चाहिए. We must give food, good food, clean water as well as safe and clean shelter to domestic animals. जो domestic animals होते हैं उन लोगों को अच्छा खाना, साफ पानी और रहने के लिए एक साफ सुथरा जगह देना चाहिए. We must take the sick animals to a veterinary doctor. They are specialized doctor for animals. जो भी जानवर बीमार हो उन लोगों को एक वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए क्योंकि जो वेटरनरी होते हैं वो लोग एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं.
वी मस्ट क्लीन एंड बाथ देम रेगुलरली, हम लोग को हमेशा उन लोगों को साफ सुथरा रखना चाहिए, उन लोग को हमेशा बाथ यानी नहवाना चाहिए। वी शुड नॉट पल्यूट द एनवायरनमेंट एंड मेक देयर हैबिटेट डर्टी, हम लोग को एनवायरनमेंट को पल्यूट नहीं करना चाहिए जिससे कि उन लोगों का हैबिटेट गंदा हो जाए। इफ़ वी हैव पेट्स वी शुड टेक केयर ऑफ देम एंड इंश्योर दैट प्रॉपर वैक्सीनेशन इज गिवन टू देम ऑन टाइम, अगर हम लोग के पास पेट्स है तो उन लोगों को अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए और ये भी रखना चाहिए कि उन लोग अच्छे से वैक्सीनेट हो ताकि वो लोग किसी को हार्म ना कर सके। वी शुड गिव देम लॉट्स ऑफ लव अटेंशन एंड केयर, हम लोग को बहुत सारा प्यार अटेंशन और केयर देने की ज़रूरत है जानवरों को। तो आज हम लोगों ने अडेप्टेशन इन एनिमल्स में जाना कि कैसे अलग अलग जानवर के अलग अलग अडेप्टेटिव नेचर होते हैं, कैसे पोलर बियर, स्नेक, सबके अलग अलग तरीके के एनिमल्स को क्लासिफाई किए हैं, सब कैसे अडेप्ट होता है, फूड के हिसाब से सब कैसे अडेप्टिव होता है, सब हम लोगों ने इस वीडियो में जान लिया है। तो अगर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। Thanks for watching, and if you like this video don't forget to like, subscribe and share.